एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारी इस नई वीडियो में, जहां आज हम बात करेंगे क्लास 11th एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग सीबीएसई 2024-25 से तक का जो सेशन होने वाला है, जिसमें आज हम बात करेंगे हिस्ट्री के ऊपर। और हिस्ट्री का ही चैप्टर नंबर 1 होने वाला है आपका न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग, जिसका नाम है लेखन कला और शहरी जीवन। ठीक है, वीडियो का पार्ट नंबर 3 है, क्लास नंबर 3 रहने वाला है, जिसमें हम कुछ नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे। न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है, बहुत ही आसान तरीक़ों से हम समझेंगे और पूरी बुक का निचोड़ टू द पॉइंट इसके अंदर बात की गई है। तो वीडियो को आप एंड तक देखिएगा और हाँ, जो भी आपके डाउट्स हो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। फिलहाल हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, वीडियो नंबर पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने बहुत बढ़िया समझा था कि मेसोपोटामिया क्या है। तो मेसोपोटामिया आज के टाइम का जो इराक शहर है, ईरान जो शहर है, वहाँ पर एक बहुत साल पहले, और वो साल पहले की बात बताओ, वहाँ एक सभ्यता विकसित हुई थी जिसका नाम था मेसोपोटामिया। हम उसी के बारे में पढ़ रहे हैं। मेसोपोटामिया 2 शब्दों से मिलकर बना है, मेसोस और पोटामस। ठीक है, मेसोस का मतलब होता है बीच यानी मध्य, पोटामस का मतलब होता है नदी यानी दो नदी के बीच। अब 2 नदी कौन थी, यह आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। फिलहाल जो है हम यहाँ पर कुछ यहाँ पर बात कर लेते हैं। देखिए, बोला है इन्होंने कि आरंभिक काल में इस प्रदेश को मुख्यतः इसके शहरीकृत जो दक्षिणी भाग था उसे सुमेर और अक्काद कहा जाता था। जो मेसोपोटामिया का दक्षिणी भाग था, दक्षिणी भाग में 2 शहर थे, 2 नगर थे, सुमेर और अक्काद। सुमेर आगे चल के अक्काद के नाम से प्रचलित हुआ। ठीक है, 2000 ईसा पूर्व के बाद जब बेबीलोन या बेबीतोल है, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, मिस टाइप हो गया, इसको ठीक कर लेना आप। बेबीलोन जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण शहर था, ये शहर था जिसका नाम ही एक नंबर में आ सकता है, तो आप ध्यान रखिएगा। शहर का नाम है, दक्षिणी क्षेत्र को, ये भी दक्षिणी क्षेत्र में था, आगे चल के इसको बेबीलोनिया बोला गया। ठीक है, तो याद रखिएगा दक्षिण सिरे में कुछ ही 2-3 शहर है, वहाँ पे सुमेर, अक्काद, सुमेरी आगे चल के अक्काद बना, और फिर वहाँ पे एक बेबीलोन नाम का शहर था, उसको आगे चल के बेबीलोनिया बोला गया। ठीक है, 1100 ईसा पूर्व में जब असीरियाइयों ने उत्तर भारत में अपना राज्य स्थापित किया तो उस क्षेत्र को असीरिया बोला गया। उत्तर भारत की बात हो रही है, यानी कि उत्तरी मेसोपोटामिया की। इस तरह मेसोपोटामिया मुख्य रूप से 4 सभ्यताओं का उद्भव में आया, सुमेर, अक्कद, बेबीलोनिया और असीरिया। याद रखिएगा 4 सभ्यता, ये सुमेर, अक्कद, बेबीलोनिया और असीरिया। असीरिया कहाँ था, तो असीरिया उत्तर के साइड में था, यानी कि ये ऊपर में था। ठीक है, और ये जो 3 शहर है, सुमेर, अक्कद और बेबीलोनिया, दक्षिण भारत में विकसित हुए थे। याद रखिएगा इस चीज़ को। मेसोपोटामिया की जब पुरातात्विक खोजों की बात की जाती है, पुरातात्विक खोजों का मतलब होता है पुरानी चीज़ों की खोज किस तरीके से हुई थी, तो वो देखिए आप, इसके पुरातात्विक खोजों की शुरुआत हुई थी 1840 के दशक में। 2 ही स्थल थे, एक थे उरूक और एक था मारी। उरूक और मारी ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है, यही 2 स्थल है जहाँ पर शहर बसने शुरू हुए थे। ठीक, और यहीं से काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में हमें पता चला है। तो उत्खनन कार्य सबसे पहले यहीं पर शुरू हुआ था। कौन से 2 शहर थे, उरूक और मारी, याद रखिएगा इस चीज़ को। इसके ऐतिहासिक स्रोतों के रूप में सैकड़ों की संख्या में वहाँ पर हमें इमारतें, मूर्तियाँ, आभूषण, ठीक है, औजार, मुद्राएं और बहुत कुछ लिखे हैं। साथ ही लिखित दस्तावेज जो पांडुलिपियाँ होती है, छोटी छोटी पट्टिकाएँ, ये लाखों करोड़ों संख्याओं में मिली है वहाँ पर। तो ये सारे क्या है, उसके पुरातात्विक स्रोत है। ध्यान रखिएगा, 1 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, 3 नंबर में भी क्वेश्चन आ सकता है। खोज का प्रारंभिक उद्देश्य और बदलाव की अगर हम बात करें कि सबसे इस खोज को, इसको खोजने का टारगेट क्या रहा था, तो यहाँ पर देखिए, वैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है नहीं पर फिर भी हमें समझना ज़रूरी है। बाइबल का जो प्रथम भाग है, उसमें जो बुक है उसमें एक शब्द लिखा गया है, शिमार शब्द। इसका मतलब होता है सुमेर ईंटों से बने शहर की भूमि थी। सिमार का मतलब होता है शहर की भूमि। तो ये 1 नंबर में क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है, ये बात ध्यान रखिएगा। बाबिल के में वर्णित जो मेसोपोटामिया के परंपरागत साहित्य से जो कुछ बातें मिलती है, वो इस कहानी को ही दर्शाती है। इन समानताओं के कारण यूरोपीय लोग इसे अपने पूर्वजों की भूमि मानते थे और उन्होंने ओल्ड टेस्टामेंट के अनुसार सत्य की उद्देश्य, यानी कि इसमें जो कई सारे यूरोपीय लोग थे, ऐसा कहा जाता है कि मेसोपोटामिया की बहुत सारी चीज़ें दूसरी सभ्यताओं से मिलती जुलती है। ठीक है, तो इसका कहीं ना कहीं इंटरलिंक है, हो सकता है व्यापार वगैरह हो, तो ये चीज़ें मिलने जुलने वाली चीज़ है। ये आता है इम्पॉर्टेंट टॉपिक, मेसोपोटामिया और उसका भूगोल। जब भूगोल की बात की जाती है, इराक कहाँ है, मेसोपोटामिया।
मेसोपोटामिया इराक में है, ठीक है, आज के टाइम का इराक। तो इराक भौगोलिक विविधता का देश है। कैसे है देखिए, भौगोलिक विविधता कैसे है इसके, अगर पूर्वोत्तर भाग की बात की जाए, पूर्व साइड में, तो पूर्व साइड में देखिए हरे भरे घास हैं, ऊंचे बड़े मैदान हैं, अच्छी फसल के लिए यहाँ पर एक अच्छी खासी वर्षा होती है। 7000 से 6000 ईसा पूर्व के बीच खेती शुरू हुई थी यहाँ पर। भूमि भी अच्छी खासी उच्च है और स्टेपी घास के मैदान है यहाँ पर। स्टेपी घास के मैदान कहाँ हैं? स्टेपी घास के मैदान मेसोपोटामिया के टाइम पर बहुत ज़्यादा प्रचलित थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि यहाँ पर जो घास होती थी वहाँ पे पशुओं को चारा खिलाया जाता था, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। पशु चारा खाएंगे तभी वो दूध देगी, फिर उनका व्यापार बढ़ेगा, ठीक है, कृषि भी हो सकेगी। तो स्टेपी घास के मैदान कहाँ पर थे? पूर्वोत्तर भाग में। ये 1 नंबर में क्वेश्चन आएगा, आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है। पूर्वोत्तर भाग में पशुपालन खेती की तुलना, ये आजीविका का बहुत ही बेहतर साधन रहा था पूर्वोत्तर भाग, ठीक है। अब है पूर्व में, तो पूर्व में दजला नदी बहती थी और जो दजला नदी थी वो परिवहन का एक अच्छा साधन थी। याद रखिएगा, मेसोपोटामिया 2 नदियों के बीच में, एक छोटा सा की पॉइंट बता रही हूँ मैं आपको। एक है फरात नदी और एक है दजला नदी। फरात नदी को जाना जाता है वर्षा के लिए, यानी कि ये जो नदी है इसमें वर्षा का पानी आता है और ये खेती की सिंचाई के लिए बहुत बढ़िया है। खेती की सिंचाई अच्छी होती है, पानी वानी इकट्ठा होता है, लोग वहाँ पर बहुत बढ़िया से जीवन यापन करते थे। वहीं दूसरी ओर जो दजला नदी थी, दजला नदी जो थी वो परिवहन का एक अच्छा स्रोत थी। परिवहन का अच्छा स्रोत इसलिए थी क्योंकि मेसोपोटामिया के जो लोग थे वो व्यापार करते थे, तो वो समुद्र से या फिर नदी के पानी के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह जाते, तो परिवहन का एक बहुत बढ़िया स्रोत थी। याद रखिएगा दोनों नदियाँ किस लिए ज़रूरी थी, इंपॉर्टेंट है। दक्षिण भाग की अगर बात की जाए तो दक्षिण भाग जो था वो रेगिस्तान का एरिया था, वहाँ पे रेगिस्तानी था और सबसे पहले शहर यहीं पर विकसित हुआ है, ठीक है। भरण पोषण का साधन बढ़िया था यहाँ पर। फरात और दजला नामक जो नदियाँ थी उत्तरी पहाड़ियों से निकलकर बाढ़ के समय अपने साथ उपजाऊ बारीक मिट्टी लाती थी और यही मिट्टी रेगिस्तान बनाती थी। जब इनके पानी की सिंचाई के लिए खेतों में इन्हें लाया जाता था तब यह उपजाऊ मिट्टी वहाँ जम जाती थी। यही वह स्थान है जहाँ सबसे पहले नगर और लेखन प्रणाली शुरू हुई। 1 नंबर में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे पहले लेखन प्रणाली कहाँ पर शुरू हुई? तो दक्षिण भाग रेगिस्तान में शुरू हुई थी, लिखना सबसे पहले, ठीक है। मेसोपोटामिया के पश्चिमी भाग में देखिए कि फरात नदी बहती थी, ठीक है। फरात नदी जो थी वो धाराओं को काट कर लेकर के आती थी। नदियों में मछलियों की कोई कमी नहीं रहती थी। गर्मियों में खजूर के पेड़ भी अच्छे खासे रहते थे। पुरानी व्यवस्थाओं में दक्षिण मेसोपोटामिया की खेती सबसे ज़्यादा उपज देने वाली हुआ करती थी। हालांकि यह फसल उपजाने के लिए आवश्यक वर्षों की कुछ कमी भी रहती थी, वर्षाओं की, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप उसमें लिख सकते हो भौगोलिक स्थिति में। मेसोपोटामिया की अगर शिल्प की बात की जाए, देखिए अगला टॉपिक हम पढ़ लेते हैं, मेसोपोटामिया में शिल्प उद्योग का विकास। शिल्प कैसे बढ़े थे? देखिए वहाँ पर शिल्प कैसे थे, मूर्ति निर्माण होते थे, मृद होते थे, धातु होती थी, काफ़ी सारी धातुएं बनाई जाती थी, मनके बनाए जाते थे। और सबसे बड़ी बात कि वहाँ पर जो शिल्प बनाए जाते थे वो कांस्य युगीन थे, मतलब उस समय पे कांसा का प्रयोग होता था। और कांसा किससे बना था? वो टीन और रांगा से बना होता था, ठीक है, टीन और रांगा से। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, टीन और रांगा से बना होता था। शिल्प की बात की जाए तो इसको बहुत बढ़िया से याद रखिएगा। सबसे बड़ा शिल्प का एक नमूना जो हमें मिला है वो एक मिला है वार्क शीर्ष की जो मूर्ति मिली है वो पूरी कांसे से बनी है, तो एक बड़ा ये नमूना है वहाँ का, मतलब सबूत है। व्यापार और परिवहन के विकास की बात की जाए यहाँ पर मेसोपोटामिया की, तो मेसोपोटामिया में खाद्य संसाधन समृद्ध थे और खाद्य संसाधन का यहाँ अभाव भी बहुत ज़्यादा था। जो मुद्राएं थी, आभूषण बनाने के लिए पत्थरों की कमी थी। परिवहन के लिए, मतलब परिवहन का विकास कैसे हुआ है, एक जगह दूसरी जगह सामान आना जाना कैसे हुआ? इन कारणों से हुआ क्योंकि वहाँ पत्थरों की कमी थी और वहाँ पे मुद्राएं बनानी ज़रूरी होती थी। खनिज संसाधन कम रहते थे तो इस वजह से वो लोग परिवहन करते थे। औजार, पात्र, गहने जो थी वो धातु वहाँ पर कम मात्रा में उपलब्ध थी, तो इस वजह से परिवहन और व्यापार बढ़ा। ये सारे पॉइंट्स आप लिखिएगा। इस परिस्थिति में अन्य क्षेत्रों में संपर्क और व्यापार प्रेरित हुआ, ठीक है। इन सब के कारण वो दूसरे क्षेत्रों से मिलते गए क्योंकि उनकी ज़रूरतें थी यहाँ पर। तो व्यापार बढ़ने के पीछे ये 4 कारण आप वहाँ पर लिख सकते हो 3 नंबर में अगर क्वेश्चन आए तो। व्यापार का विकास कैसे हुआ? तो देखिए तुर्की, ईरान, खाड़ी पार के जो देश थे यहाँ से आयात होता था लकड़ी, तांबा, रांगा, चांदी, सोना, सीपी और कुछ पत्थर भी होते थे। तो ये सब चीज़ों का क्या करता था वो? मेसोपोटामिया आयात करवाता था।
इन चीज़ों को मंगाता था और निर्यात होता था उसके कपड़े और कृषि के जत्ते उत्पादन का, इन सब चीज़ों को मंगाता था। तो ये व्यापार का एक बहुत ही बड़ा विकसित था, क्योंकि मेसोपोटामिया में होती थी खेती, वो लोग खेती बहुत ही बढ़िया तरीके से करते थे। तो वहाँ से जो भी उत्पाद निकलता था वो दूसरे देशों में भेजते थे, और उसकी जगह लकड़ी, तांबा, ये सब चीज़ें जो उनके पास खनिज संसाधन कम मात्रा में उपलब्ध थे उनको उन्होंने मंगवाया। नियमित व्यापार संबंधों में व्यापारिक विनिमय को निर्देशित करने के लिए व्यापारिक सामाजिक संगठन और परिवहन मार्गों की आवश्यकता पर इन्होंने जोर दिया। मेसोपोटामिया के दक्षिण के लोग जो थे वो संगठन स्थापित करने की शुरुआत की। तो देखिए, दक्षिणी भाग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जहाँ से शहर शुरू हुआ, जहाँ से लिखना शुरू हुआ, वहीं पर संगठन बनाने भी शुरू हुए। ठीक है, परिवहन का विकास हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, नेक्स्ट पार्ट में। इस बार हमने बहुत बढ़िया समझा व्यापार कैसे विकसित हुआ मेसोपोटामिया का। ठीक है, व्यापार का विकास कैसे हुआ, शिल्प के बारे में पढ़ा, साथ ही साथ हमने मेसोपोटामिया की भौगोलिक स्थिति पढ़ी। कुछ और टॉपिक्स है, अब हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे कि मेसोपोटामिया में लेखन का विकास कैसे हुआ, और एक पार्ट की वीडियो और रहेगी, उसके बाद हमारा मेसोपोटामिया वाला चैप्टर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। आशा करती हूँ कि आपको ये चैप्टर बहुत बढ़िया समझ आया होगा। अगर कोई अभी भी डाउट है, आपको कोई ऐसा टॉपिक है जो अभी तक में क्लियर नहीं हुआ हो, तो आप हमें बताइएगा, हम उसको और बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। बाकी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, नहीं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।